गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम आज हमारा टेस्ट होगा। Yes, I will upload test at 7:30. No, 7:30, 8 o'clock. Okay. ओके मैम। मैम there is a class on 7:50. मैम 8 o'clock पे हमारी क्लास Ma'am, होती है। class on 7:50. मैम 8 o'clock पे हमारी क्लास होती है। Okay, टेस्ट है बेटा। गूगल फॉर्म्स है, टेस्ट है, आप कभी भी कर देना, सोते टाइम कर देना। यस मैम Okay, ma'am. मैम हमारे क्लास 40 मिनट्स की है। one by one. I'm not clear with you. One by one, say what you want to. Yes. ये आपके हम ये व्हाट्सएप के class- नंबर पे भेजना है टेस्ट। No, no. मैम ये क्लास आप 40 उसको- मिनट्स की है। ये क्लास। मैम ये क्लास 40 मिनट्स की है। यस बेटा। कल आप 5 o'clock ज्वाइन करोगे क्लास? नो मैम। मैम ओके। Because I want to complete pronoun topic ना, हमारे 2 classes मिस हो गया तो we are lacking behind. मैम कर लेंगे क्लास ज्वाइन। मैम कैन यू रिपीट योर सेंटेंस? I am ये saying, क्लास ज्वाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। all right, only for 1 or 2 days at 5 o'clock. So I will ask sir to drop a message to you tomorrow to join at 5. Okay, ma'am. Because I want to complete this pronoun topic within 2 or 3 days. मैम ओके मैम। मैम हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो मैम हमने उसकी प्रिपेयरिंग करनी है तो मैम हमें टाइम नहीं मिलता। मैम क्लासेस भी होती है और मैम स्कूल का होमवर्क भी होता है, रिवीजन करनी होती है। Okay. चलो नो मैम इशू। प्लीज आप 7 बजे रहना। Ma'am, there is a holiday. मैम हमें हॉलीडे नहीं है। बेटा 7 o'clock है ना, इंटरनेट इशू बहुत होता है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ ऑफिस से ना मोस्टली 6-6:30 आ जाते हैं, ठीक है। तो सभी फिर अपना फोन ले लेके बैठ जाते हैं, तो बहुत इशू होता है। डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, दैट इज द रीजन और सम अदर रीजन इज देयर, ठीक है। ऑल्दो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर टावर भी है, ये ऐसा नहीं है कि टावर भी बहुत दूर है, बट वी वर फेसिंग इंटरनेट इशू ना, दैट्स व्हाई वी शेड्यूल क्लास एट दिस टाइम फॉर फ्यू डेज। ओके Okay, ma'am. अगर मैम आप This class. मैम आप फिर 9:40 तक मैम तो फिर आप मैम 8:50 से लेकर मैम 9-10 तक रख लिया करो। वो बहुत, अभी थोड़े से दिन जाने दो, 2-3 डेज या 7-10 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार क्लास ज्वाइन कर लेंगे एट द सेम टाइम जो हमारा था 7 o'clock। अगर उस टाइम पे इशू नहीं आता है, वॉइस क्लियर वगैरह है, तो फिर हम उसी टाइम पे बैक कर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। Okay, ma'am. एक्चुअली प्रॉब्लम है तो आप 3 बजे भी ले लिया करो। मैम आज की आप क्लास ज्वाइन मैम आप आज क्लास मैम शुरू करवा दो। मैम 20 मिनट्स बीत चुके हैं। 20 minutes, no. Okay, let's start. मैम 20 पे थी क्लास। Listen, we are done with the which pronoun? Personal pronoun and possessive pronoun is done. यस मैम। यस Okay. मैम। And मैम मुझे पोसेसिव प्रोनाउन थोड़े समझ नहीं आए थे। नाउन के बीच में ना तो नेटवर्क में नहीं आए। okay, let me share screen, then we will start. Possessive pronoun करवाना है। यस मैम। देखो, एक तो जो वीडियो का लिंक आपको मिलता है ना, उसको आप दोबारा से देख लिया करो। देखो मैं चलो आपको ना पॉजेसिव प्रोनाउन में करवाऊंगी, मैं उससे पहले आपको ये वाला रेसिप्रोकल करवा दिए यस मैम, कौन कौन से करवा दिए एक बार बोलना नाम प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन करवा दिया है, बाकी सारे मैं आपको करवा देती हूँ, दोबारा करवा दे। तो पॉजेसिव में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, और बाकी के छोटे छोटे हैं, बिल्कुल जो छोटे छोटे हैं ना वो खत्म कर देते हैं एक बार। रेसिप्रोकल कर किया था हमने, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कल तो मैम क्लास ही नहीं हुई थी। अरे नहीं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमने जब भी क्लास हुई थी किया था कि नहीं किया था?
मैम नो मैम नहीं किया। नो किया नहीं। लिसन, मैम आप पहले पोसेसिव प्रोनाउन की समझाइए। हाँ मैम आप पहले मैम पोसेसिव प्रोनाउन की समझाओगे। 5:40 तक है। listen, all of you mute yourself, nobody will speak even a single word. Now listen carefully. Reciprocal pronoun, आपके पास pronoun 11 टाइप्स के हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल के साथ पॉजेसिव है, ठीक है। अब आपको एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन करवाते हैं, आपको ना 2-3 तो लर्न हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कुछ आपके थोड़े से नहीं है, वन बाय वन। यस मैम दैट्स ब्रो प्रोनाउन भी नहीं हुए मैम। और आपने अभी क्या बोला नहीं, था, आपकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं हुए। ओके लिसन, 1 मिनट। मैम यस, मैम जो इंटरजेक्शन करवाई थी मैम, उसके जो वीडियो है ना मैम, वो लिंक्स में नहीं है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, आपको उसमें बहुत सारे ढूंढना पड़ेगा इंटरजेक्शन, नाम नहीं लिखा। मैम सारे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है मैम। हमने अकेली वीडियो चला कर देखी है मैम, लेकिन उसमें इंटरजेक्शन नहीं है। मैं तो सारी अपलोड करती हूँ। ओके, आई विल चेक, ठीक है। नाउ चेक आउट विद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 ही होते हैं। एक तो होता है ईच अदर, ठीक है, और एक होता है वन अनदर। एक होता है वन अनदर, एक होता है ईच अदर, ठीक है। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब 2 जनों के बीच में होती है, ठीक है, when people understand each other, mutual understanding means when they behave in same manner, जब वो एक दूसरे के साथ सेम मैनर में बिहेव करते हैं। अगर एक दूसरे से, आप मुझसे फाइट कर रहे हो, मैं आपसे फाइट कर रही हूँ, दैट मीन्स वी आर बिहेविंग इन अ सेम मैनर, ठीक है। इफ यू केयर अबाउट मी एंड यू केयर अबाउट मी एंड आई केयर अबाउट यू, देन वी आर बिहेविंग इन अ सेम मैनर, ठीक है। हम दोनों के बीच में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। When we talk about only 2 person, सिर्फ 2 पर्सन है और उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, दे बिहेव इन सेम मैनर, सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे, और ऑलवेज यूज्ड विद द कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा पीपल होंगे तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। ईच अदर में ओनली 2 पीपल आर देयर, और इसमें मोर देन 2, 2 से ज्यादा होंगे। मोर देन 2 मीन्स 3, 4, 5 या उससे ज्यादा। 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, मोर देन 2, ठीक है। नहीं मतलब मैम वन अदर में मैम 2 नहीं होगा मैम, 2 से ज्यादा होगा। हाँ, जब देखो 2 तो यहाँ आ गया, ठीक है, और 2 मोर देन 2 मीन्स 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। जब उनकी बात होगी, उनके बीच की कोई बात होगी, तो हम वन अनदर यूज करेंगे। अगर 2 जने हैं तो उनके लिए हम वन अनदर यूज नहीं करेंगे। यू विल गेट रीजन बाय। हाँ अदर यूज करेंगे। हाँ, मैम यस 3, 4, 5 के लिए हम वन अदर, और मैम ईच, मैम 2 के लिए मैम ईच अदर। यस। हाँ जी बेटा कोमलप्रीत। मैम मैम जो पम्मी आता है मैम, मोहित की करता है मैम, और मोहित पम्मी की करता है, तो मैम ये दोनों एक हो गया कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ईच अदर। यस, देखो इफ ए इज टॉकिंग टू बी, ठीक है, और बी इज टॉकिंग टू ए, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ए बात कर रहा है और बी चुपचाप सुन रहा है। A is talking to B and B is talking to A. That means they have mutual understanding. Fine. There 2 people are there. 2 लोग हैं. Then we will use each other. तो हम इस सेंटेंस को, yes बेटा, मैम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब सेम मैनर होगा ना। देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल होता है कॉमन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज बिटवीन पर्सन, ठीक है। और एक्टिंग इन अ सेम वे मीन्स, जैसे अगर आप मुझसे लड़ाई कर रहे हो तो मैं भी आपसे लड़ाई कर रही हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट्स आर एक्टिंग इन अ सेम मैनर। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे लड़ रहे हो तो मैं भी आपसे लड़ रही हूँ। जब दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, देन वी विल यूज ईच अदर। अगर ए बी से बात कर रहा है, यस मैम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैम सेम और सेम मैनर मैम दोनों के नहीं, अलग अलग है मैम। कैसे? देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है, जैसे ईदर है, आइदर है, आइदर में भी 2 पीपल आर देयर, ठीक है।
वहां पे भी दो पीपल होते हैं, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि ईच अदर होगा या आइदर यूज होगा? बहुत सारे वर्ड्स है, बोथ में भी टू पर्सन आर देयर, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब है दोनों सेम काम कर रहे हैं, दे हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इफ दे आर टॉकिंग तो दोनों बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से दे वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द पॉइंट कि व्हेन यू हैव टू यूज ईच अदर, आपको ईच अदर कब यूज करना है? अब बोथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ईदर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर यहाँ पे ए बी से बात कर रहा है लेकिन बी ए से नहीं कर रहा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे आर नॉट एक्टिंग इन द सेम मैनर, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड आपका यहाँ पे आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए है कि बोथ आर डूइंग सेम वर्क, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर मैम? यस यस मैम। मैम आप एक बार ईच अदर और वन अदर का दोबारा से मतलब समझा दोगे? यहाँ पे ना नेटवर्क की प्रॉब्लम की होने की वजह से ना आपकी आवाज नहीं साफ आई मेरे तरफ। ओके, लिसन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इसमें सिर्फ दो ही टाइप के प्रोनाउन होते हैं, दो ही वर्ड्स होते हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? उल्टा। जैसे आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, लेट्स टेक वेरी सिंपल एग्जांपल, आप 15 को 5 से डिवाइड करते हो, आंसर क्या आता है? 3 आता है। अब 15 को 10 से डिवाइड करते हो, आंसर क्या आता है? 1.5 आता है। जितना बड़ा ये डिनोमिनेटर होता है उतना छोटा आपका आंसर आता है, ठीक है। तो हम क्या आप मैथ्स में इसको कैसे करते हो? दे हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इनके क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर तू बड़ा है तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं छोटा हूं तो तुम बड़ा हो जाना, यही होता है ना। सो रेसिप्रोकल अब यहाँ पे होता है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4 का इक्वल टू, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/4? 4/1, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, दिस सो यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे ऑल्सो। देखो ईच अदर में दो लोग होंगे और दो लोग सेम काम कर रहे हैं, ए बी से बात कर रहा है, बी ए से बात कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन टू पीपल, ठीक है। पमी हेल्प मोहित, पमी ने मोहित की हेल्प की, मोहित ने पमी की हेल्प की, तो मोहित एंड पमी हेल्प ईच अदर, देन वी विल यूज ईच अदर। क्लियर? मैम ईच अदर का मतलब एक दूसरे को कहना होता है? यस, एक दूसरे को। देखो मैम अगर वो दोनों सेम काम कर रहे हैं तो मैम ईच अदर लगेगा, अगर मैम वो दोनों सेम काम नहीं कर रहे तो मैम ईच अदर नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं A is talking to B, B is not talking to A, then they are not talking to each other. Another. One another में more than two people means 3 या 3 से ज्यादा होंगे, 2 या 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 और 2। लेकिन इसमें 2 नहीं, मैम 2 और 1 नहीं होगा। मैम एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। यस बेटा। मैम ईच अदर का मतलब वो होता है जो दो लोग होते हैं ना, जो आपस में एक दूसरे के साथ जो एक कर रहा है दूसरा भी वही कर रहा है, उसका मतलब ईच अदर होता है। हाँ, वन अनदर का मतलब वो होता है जो दो से ज्यादा बंदे हो। हाँ, जो 2 से ज्यादा हो, मैम 2 से ज्यादा हो और सेम काम कर रहे हैं, 2 से ज्यादा है बातें कर रहे हैं, 2 से ज्यादा है लड़ाई कर रहे हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 जने हैं, ये इससे भी लड़ाई कर रहा है, 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 ठीक है। फिर आई इसकी टर्न, ये इससे लड़ाई कर रहा है, 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 फिर ये इससे लड़ाई कर रहा है, 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 इस तरीके से आपस में सभी लड़ रहे हैं, ठीक है, मोर देन 2 people। ये ऐसा हो सकता है, ये मैम ये ऐसा हो सकता है कि मैम A is talking to B और मैम B is talking to C। No, मैम in that case we won't use this, we won't use reciprocal pronoun, मैम हम वहां पे कुछ और यूज करेंगे। यस बेटा। मैम ये ऐसा होता है A is talking to BC and B is talking to AC। A is talking to BC and A is talking to BC और मैम B is talking to AC। So what about C? What C is doing? मैम C is talking to BA। Talking to AC। सुनो,
अभी तो ये 3 जने हैं, अगर यहाँ पे 10 जने होंगे तो आप कैसे बोलोगे ए इज टॉकिंग टू बी सी डी ई एफ, बी इज टॉकिंग टू ई, ऐसे। तो उसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए व्हाट वी आर सेइंग, वन अनदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम इस वर्ड को यूज ही क्यों कर रहे हैं आप बताओ? इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए ना, छोटा करने के लिए। अगर अभी तो आप 3 जने हैं, ठीक है, आप इसको बोल दोगे, लिख भी दोगे, समझ आ जाएगा, 50 पीपल आर देयर। तो आप इनको कैसे डिफाइन करोगे? ए इज टॉकिंग टू बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 26 पे खत्म। ए इज टॉकिंग टू डबल ए डबल बी डबल सी, इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगा ना। व्हाई वी आर यूजिंग ईच अदर वन अनदर टू शॉर्ट मैम मतलब ऐसा होगा कि मैम ए इज टॉकिंग टू बी सी और मैम बी इज टॉकिंग टू ए सी और मैम एंड ईच मैम एंड वन अदर आ जाएगा। नो, इसमें आएगा, देखो, अगर मोर देन 2 पीपल हैं ए बी सी, ठीक है, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। अच्छा, मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूजन। दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, ठीक है। क्लास students are talking to one another, they are talking to one another, boys are fighting with one another, ठीक है। मैं एग्जांपल मैम ऐसे आएगा मैम क्लास 5:20 पर ज्वाइन हुई थी तो मैम 5:40 पर खत्म नहीं होनी थी। आई विल टेक, जब तक नहीं एंड हो रही तब तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैम वो कंटिन्यूअस चलती है 40 मिनट्स तक क्लास। ओके, इसको खत्म हो जाएगी बेटा जब भी होनी होगी, 5 minutes आर मोर देयर, ठीक है। क्लियर दिस वन मैम? Yes. मैम ओके मैम लिखेंगे कि मैम आर टॉकिंग टू वन अनदर। नहीं, क्लियर नहीं हो आदर्श, दोबारा बोलो। मैम मैं कह रहा था कि मैम रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो मैम एक ही होगा, तो फिर मैम ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर में मैम रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैम इनमें से कौन सा वर्ड होगा? दोनों है बेटा। रेसिप्रोकल तो मैंने आपको मैथ्स की टर्म में वैसे समझाया था, रेसिप्रोकल मीनिंग समझाया था मैंने आपको। 2 होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो, आप इधर देखो, इस नोट्स पे देखना, मैंने एरो लगाया हुआ है ना, 1 2 ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। अब किसी को भी फर्स्ट ले लो, टू आर देयर। क्लियर? यस मैम। और मैम रेसिप्रोकल, मैम एक बार रेसिप्रोकल समझा दो क्या होता है। मैम आपने उसकी एग्जांपल तो समझा दी, ईच अदर और वन अदर टाइप्स। किस में, मैथ्स में समझाऊं इंग्लिश में? मैम मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में समझा। रेसिप्रोकल देखो, जैसे 1/4 आप फ्रैक्शंस करते हो ना, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 4/1, उल्टा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, दैट्स इट, ठीक है। मैम उसका उल्टा बनाना होता है। यस, रेसिप्रोकल उल्टा होता है। मैम इंग्लिश में समझा दो। सेंटेंस बोला था ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, मैम इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैम ए एंड बी होगा? बेटा मैं तो आपको मैथ्स में रेसिप्रोकल बता रही थी, रेसिप्रोकल का मीनिंग बता रही थी। रेसिप्रोकल मींस अपोजिट दूसरे के, ठीक है। एक दूसरे मैम अगर हम वैसे बोले तो रेसिप्रोकल की मैम डिस्क्रिप्शन क्या होगी? रेसिप्रोकल की क्या होगी मैम एक्सप्लेनेशन। रेसिप्रोकल मैम शायद डेफिनेशन बोल। बेटा रेसिप्रोकल वर्ड इज एग्जैक्टली इन ना मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखो, एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे ए बी को डिफाइन कर रहा है, बी ए को कर रहा है, एक दूसरे को। 2 थिंग्स आर रिलेटिंग ईच अदर, एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। क्लियर? यस रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मीन उल्टा होता है। क्या चीज? मैम रेसिप्रोकल का मीन उसका उल्टा। हाँ, अपोजिट, उल्टा कर देना। 2 चीजें होंगी, अपोजिट किसकी? दो चीजों की होगी, 3 की नहीं होगी, 2 की होगी। यस मैम वन अनदर वो होता है ना जो 2 से ज्यादा हो और काम एक ही करते हैं। हाँ जी, देखो दोनों में सेम काम करेंगे।
इधर 2 जने सेम काम करेंगे, इधर मोर देन 2 सेम काम करेंगे। अगर ये टॉकिंग कर रहे हैं तो दोनों टॉक कर रहे हैं, ये टॉकिंग कर रहे हैं, तो अगर 50 है तो 50 एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप हम अब सब मिलके बातें कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर ये फाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 जने फाइटिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक जना मार रहा है और एक जना पिट रहा है, वो भी पीट रहा है वो भी पीट रहा है, दोनों जने फाइटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे 50 है तो 50 आपस में लगे पड़े हैं पूरे मारने पीटने, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ बचा रहे हैं और कुछ पीट रहे हैं। जब सेम काम हो रहा है, व्हेन सेम टास्क इज गोइंग ऑन, देन वी विल से वन अनदर, ठीक है। बॉयज आर फाइटिंग विद ईच अदर, नहीं वन अनदर। देखो यू कैन, अब आपको ये सेंटेंस में अपने सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बॉयज आर फाइटिंग विद वन अनदर। मैम आप ये नोट्स ग्रुप में सेंड करोगे? कर दूंगी बेटा, वन अनदर, ठीक है। बॉयज आर फाइटिंग विद ईच अदर भी आ सकता है। अब आपको यहाँ समझना है कि ईच अदर है तो 2 जने लड़ रहे हैं, और वन अनदर है तो बहुत सारे जने, 3 से ज्यादा हैं, ठीक है। क्लियर, ये क्लियर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? यस मैम। मैम जैसे आपने अभी डाला था कि बॉयज आर फाइटिंग विद वन अनदर, मैम ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ ईच अदर आएगा और कहाँ वन अनदर? बेटा ये सेंटेंस के यूज पे होगा, सेंटेंस कैसे यूज कर रहे हैं। जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ओके। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब वो होता है ना, इसके 2 मतलब होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, रेसिप्रोकल नाउन के। इसके 2 वर्ड्स होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। मैम एक्सक्यूज मी, यस मैम बेटा, आपने इंट्रोडक्शन करवा दी? क्या? मैम आपने इंट्रोडक्शन करवा दी? हाँ जी, क्लास 6 में शायद नहीं हुई है, क्लास 6 में इंट्रोडक्शन आपने करवाई नहीं है? नहीं हुई है शायद, यस मैम, करवाई नहीं। ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट। खत्म हो क्या? हाँ बस इतना ही है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये 2 जने सेम काम कर रहे हैं, 2 से ज्यादा जने सेम काम कर रहे हैं, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का असली मतलब बता दो एक बार प्लीज। 10 मिनट्स बाद कट होगी क्लास। यस यस बेटा, आपकी 5:20 पे क्लास थी ना, एट 6 o'clock इट विल एंड। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट होता है दिखाना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो वहां पे एक पेड़ है, देखो यहाँ पे बुक्स पड़ी हैं, ठीक है। वहां देखो वो लड़के खेल रही हैं, जब ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करते, शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का लेट्स सपोज डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, इफ you got a new bag, आपका नया बैग आया and you are showing it to everyone, तो you are demonstrating it, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शो करते हैं, ये 4 होते हैं, दिस दैट दीज दोस। देखो ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं, आप ध्यान से सुनना सभी, ठीक है, क्योंकि ये करेगा आपको कंफ्यूजन क्रिएट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की प्लेस लेगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, अब इसको अच्छे से समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में टू शो समथिंग, कुछ चीज को दिखाना, ठीक है, या फिर किसी चीज पे पॉइंट करना कि ये बुक्स हैं, वो बुक्स पढ़ी हैं, यहाँ एक बुक है, इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना। दिस दैट दीज दोस, जो आपने छोटी सी क्लासेस में पढ़ा था, ये 4 आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जब आप एक चीज पढ़ी है, मतलब एक बुक पढ़ी है आपके पास है, तो आप उसको क्या बोलोगे? दिस इज अ बुक, ठीक है। एक चीज पढ़ी है, दूर पढ़ी है, मतलब आपकी एक बुक है, दूर पढ़ी है, तो आप उसको क्या बोलोगे? वो एक किताब है, दैट इज अ बुक। मैम दैट इज अ बुक। यस, अगर 2 बुक्स पढ़ी हैं या 3 बुक्स पढ़ी हैं या 7 बुक्स पढ़ी हैं, मतलब प्लूरल बुक्स पढ़ी हैं, ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं, मोर देन 1 बुक इज देयर, तो आप क्या बोलोगे? दीज आर बुक्स। दीज आर बुक्स। वो चीज आपके पास है। और अगर वही 5-7 बुक्स आपके दूर पड़ी हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दोज आर बुक्स, ठीक है। अब इस चीज को देखो, नियर, नियर के लिए हम ये 2 यूज करते हैं, दिस दीज। फार के लिए हम दैट दोज यूज करते हैं। आपको एक तो आपने नियर लिखा? यस, नियर इज रिटन, ठीक है। मुझे लगा कि ये डियर। नो नो, इट्स नियर। यस मैम नियर के साथ नियर, फार और क्लोज भी लिख सकते हैं।
नियर की जगह क्लोज लिख सकते हो, फार की जगह क्लोज नहीं लिख सकते। सिंगुलर, अब सिंगुलर चीजें, ये सिंगुलर कौन से होते हैं, दिस दैट होते हैं। प्लूरल कौन से दीज दोज होते हैं। अब हम इनके साथ इनकी वर्ब, दिस इज अ, दैट इज अ बुक, ठीक है, दीज आर, दोज आर बुक्स, ठीक है। इस तरीके से इनकी वर्ब भी होंगी। तो प्लूरल और सिंगुलर तो वर्ब डिसाइड करेगा, नियर और फार आपको पॉइंट करेंगे कि चीज पास में है या दूर में है, ठीक है। अब मैम ये, यस, मैम आपने नीचे क्या लिखा है, क्लोज द? क्लोज टू स्पीकर, क्लोज टू स्पीकर, ये स्पीकर के पास है जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे पास है, नियर है। और ये फार फ्रॉम स्पीकर, जब दैट इज अ बुक, दोज आर बुक्स, तो ये क्या है, स्पीकर से दूर है, ठीक है। मैम मेरी बात सुनिए। यस महक। मैम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब वो होता है जो चीज हम किसी को दिखा रहे हैं, और अगर सिंगुलर चीज है और हमारे नजदीक है तो हम दिस और दैट यूज करेंगे, और अगर वो चीज ज्यादा है और हमारे वो भी नजदीक और दूर है, प्लूरल है पर, तो हम दीज और दूज यूज करेंगे। यस, देखो ये है ना दिस दैट दीज दो, जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो दोबारा से दिस दैट दीज दो उसको पढ़ोगे। अब मैं आपको एक फंडा बताती हूँ, अब आप इसको डिसाइड कैसे करोगे कि ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रोनाउन भी है और यही एडजेक्टिव, यही प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव भी काम करता है। तो कैसे, हमें पता है हमारा एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के लेफ्ट साइड में होता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की स्पेस ले मैम लेता है। यस, देखो ये कैसे शो करेगा, दो एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं, दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, दिस इज माई हाउस। अब दोनों में आपको पता चल रहा है कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा हिंदी के अकॉर्डिंग। यस, मैम आपने फर्स्ट एग्जांपल में दिस मैम हाउस माइंड का मतलब, लिखा है। दिस हाउस इज माइन। मैम मैम माइंड का माइंड मतलब मेरा होता है। अब आप बताओ, माइन पोजेसिव टेबल में है, क्या है माइन? मैम मैम ये मैम घर मेरा। नहीं नहीं, आपने पोजेसिव पर्सनल टेबल लर्न करी है? मैम उसमें था माई, माइन होता है पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो टेबल, ठीक है। माइन मतलब मेरा, देखो दिस मैम हाउस, आपने वो टेबल नहीं सेंड किया। कल मैंने, अच्छा मैम आप, आपने बोला था कि जब मैं प्रोनाउन डन करवाऊंगी तो फिर सेंड करूंगी। आपको जो मैंने प्रोनाउन का शीट सेंड किया ना उसके बीच में है, और नहीं तो आज ये वाले नोट्स में दोबारा भेज देती हूँ आपको। देखो ना, हाउस क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। रिमेंबर दिस रूल, यस। ठीक है। अगर ये दिस हाउस से पहले आया है तो ये क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। इज क्या है, वर्ब है, और माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। और देखो इज क्या है, वर्ब है, दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसके बाद हमने नाउन का यूज नहीं किया। नाउन का यूज कहाँ हुआ, हाउस, और हाउस से पहले क्या आ गया, माई, तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव का मैम फंडा, यस, मैम दैट दीज कहाँ पर लगता है? दीज जब आपके पास में चीजें होंगी और ज्यादा चीजें होंगी तब दीज लगेगा। Let me take out one exercise for you. Let's practice, then you will get a clear idea about that.
ये देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, कुछ और भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनको भी मैं आपको नहीं करवा रही, ठीक है। आई डोंट मच केयर फॉर दीज, मैं इनकी ज्यादा परवाह नहीं करता, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हु इज दैट, वो कौन है, दैट इज यूज्ड, तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सच आर द, सच को छोड़ो अभी, ठीक है, दिस दैट दीज दोस करो इस क्लास में। देखो मैम प्लीज ऊपर वाली शीट निकालना। यस, क्लियर, यस मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। यस, दैट इज अ लॉन्ग वे टू गो, दैट है, दैट के बाद हमने कोई नाउन यूज नहीं किया, तो ये क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माय कार, दिस के बाद हमने कोई नाउन यूज नहीं किया, दिस हाउस। देखो कैसे पता चलेगा, जैसे आप बोलते हो दैट, दैट हाउस, हाउस क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आपने दैट यूज किया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अगर आप सिर्फ दैट बोलते हो, दैट, दैट इज माय हाउस, तो ये दैट के बाद हमने कोई प्रोनाउन यूज नहीं किया, दैट इज माय कार, दिस इज माय कार, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर इसके बाद हम, जैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि हैंड मी दैट क्रिकेट बैट, मुझे वो क्रिकेट बैट दे दो, ठीक है। क्रिकेट वर्ड क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आपने दैट यूज किया है, नाउन से पहले अगर हम कुछ वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। सेम थिंग ओके मैम। इज दैट दीज दोस क्लोज टू स्पीकर, ये छोटे से एग्जांपल्स हैं। मुझे ये समझ नहीं आया क्या नहीं आया समझ, मैम, जो दोज दैट होता है। ओके देखो आपके हो ना, अगर कोई चीज पास है तो आप क्या